हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 2 की 6वीं हेडिंग वायरस अर्थात विषाणु, विरोइड तथा लाइकेन के बारे में। तो आप ध्यान से समझें कि क्या होते हैं वायरस, विरोइड और लाइकेन। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं विषाणु क्या होते हैं। विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में अकोशिक जीवों जैसे वायरस तथा विरोइड तथा लाइकेन का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, विटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उसमें अकोशिकीय जीवों, ठीक है, जैसे कि वायरस तथा वायरोइड और लाइकेन का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा जो जीव थे उनका उल्लेख किया गया था, कोशिकीय जीवों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, लेकिन अकोशिकीय जो जीव हैं वायरस, विरोइड, लाइकेन, इनका उल्लेख जो है विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में नहीं किया गया था। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। ठीक है, हम सभी कभी न कभी जुखाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, कभी कभी जो है जुखाम अथवा फ्लू से हर व्यक्ति जो है कभी न कभी ग्रस्त होता है। क्या आप जानते हैं कि इनका वायरस कैसे प्रभावित करता है? ठीक है, क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस जो है कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है। वायरस का नाम जो है वह वर्गीकरण में नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक जीवन नहीं है। वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तविक जीवन नहीं है। ठीक है, यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिकीय जीव है। अगर हम यह माने कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, तो अगर वायरस में देखेंगे तो वायरस जो है अकोशिकीय जीव है, इसकी कोशिकीय संरचना नहीं है। जिनकी संरचना सजीव कोशिका से बाहर रवेदार होती है। वायरस की संरचना जो है वह सजीव कोशिका से बाहर कैसी होती है? क्रिस्टल के रूप में होती है, रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, ठीक है, वायरस जो हैं जब एक बार कोशिका को इन्फेक्ट कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। ठीक है, तो जब एक बार विषाणु जो है, वायरस जो है कोशिका में संक्रमित हो जाता है, कोशिका में चला जाता है, तो उस कोशिका की मशीनरी को कब्जा कर लेता है और अपने अनुसार उस मशीनरी का वर्क करता है और अपने जैसा बनाता है, अपना प्रतिकृति बनाता है और मेजबान को मार देता है। ठीक है, तो वायरस जो है अकोशिकीय जीव है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब यह मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस को आप सजीव कहेंगे कि निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अर्थात विषैला तरल। वायरस का अर्थ क्या होता है? विष अर्थात विषैला तरल। पास्टर डीजे इवानोव्स्की 1892, पास्टर डीजे इवानोव्स्की 1892 ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। ठीक है, तो इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया गया। ठीक है, तो इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना जिन्हें क्या नाम दिया गया? वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। ठीक है, वायरस का माप क्या होता है? बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर थे, जिससे बैक्टीरिया जो है नहीं निकल सकते हैं, उससे वायरस निकल गए थे, अर्थात यह बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। M.W. बिजेरिंग, ठीक है, M.W. बिजेरिनेक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस, अगर संक्रमित तंबाकू के पौधों का
रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम होता है। संक्रमित तंबाकू के पौधे के रस को अगर स्वस्थ तंबाकू के पौधे पर लगा दें तो स्वस्थ तंबाकू का पौधा भी क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। उन्होंने इस रस अर्थात तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम कहा, अर्थात संक्रामक जीवित तरल कहा। किसने? M.W. विजय रिनेक ने। ठीक है, तो M.W. विजय रिनेक ने बताया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने इस रस अर्थात तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम संक्रामक जीवित तरल कहा। W.M. स्टैनले 1935 W.M. स्टैनले 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, वायरस का क्रिस्टल बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वायरस के क्रिस्टल में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस जो होते हैं वे अपने विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। जब यह कोशिका में पहुंचते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। वायरस क्या है? अविकल्पी परजीवी हैं। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस का। यह एक वायरस है TMV, जिसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं इसके पास दो स्ट्रक्चर है। पहला है इसका कैप्सिड। ठीक है, यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, और यह है इसका RNA। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि TMV का जो वायरस है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, कैप्सिड और RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA और कैप्सिड। ठीक है, यह एक जीवाणुभोजी का फिगर आप देख रहे हैं, बैक्टीरियोफेज का फिगर है यह। ठीक है, जिसमें शीर्ष है, कालर है, आच्छद है और तंतुपुच्छ है। ठीक है, यह सब जो है तंतुपुच्छ है। यह आपका आच्छद है, यह कालर है और यह शीर्ष है। इतने भागों से मिलकर एक बैक्टीरियोफेज बना रहता है। देखा ध्यान से। तो आपने देखा विषाणु में, वायरस में वास्तविक जीवन नहीं होता है। वायरस में वास्तविक जीवन नहीं होता है। ठीक है, यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिकीय जीव है। कोशिका की अगर संरचना होती है सजीव की, तो वायरस क्या है? अकोशिकीय जीव है, जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। जब एक बार, ठीक है, एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? ठीक है, तो यह दोनों गुण दिखाता है। जब बाहर रहता है तो निर्जीव होता है, जब कोशिका में आता है तो सजीव हो जाता है। वायरस का अर्थ है विष अर्थात विषैला तरल। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। पास्टर डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। ठीक है, इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता था। वायरस का माप जो है वह जीवाणु से भी क्या है? छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. विजय रिनेक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस अर्थात तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम अर्थात संक्रामक जीवित तरल कहा। W.M. स्टैनले 1935 W.M. स्टैनले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपने विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस जो हैं वे अपने विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं।
वायरस क्या होते हैं? अविकल्पी परजीवी होते हैं। ठीक है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। वायरस में प्रोटीन के अलावा अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। दोनों नहीं होंगे, किसी को एक होगा, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ठीक है। तो वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए डीएनए दोनों नहीं होते हैं। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन, वायरस केंद्रक प्रोटीन अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। ठीक है। वायरस केंद्रक प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए और डीएनए होता है। ठीक है। तो जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है, जबकि सभी पादप वायरस में केवल एक लड़ी वाला आरएनए होता है। ठीक है। तो प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। ठीक है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी, बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस हैं जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। ठीक है। तो जो जीवाणुभोजी बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया पर क्या करता है? संक्रमण करता है। प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रायः दोहरी लड़ी वाले क्या होते हैं? उसमें डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। जो प्रोटीन का आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? कैप्सिड। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों, प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटिकोशक अर्थात कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं और यह जो है छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बनता है जिसे कैप्सोमियर कहते हैं, पेटिकोशक कहते हैं। कैप्सिड जो है वह न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है और ये कैप्सोमियर कुंडलनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। जो पेटिकांशक हैं वे कुंडलनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप से लगे रहते हैं। वायरस से मम्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। वायरस से मम्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है। मनुष्य में जो एड्स डिजीज है वह भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना और सिरों में अस्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, जीवाणुभोजी, प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है और यह कैप्सोमियर कुंडलनी अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्स, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। ठीक है। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, पीला होना, सिरास्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। ठीक है। अगला है आपका विरोइड के बारे में। विरोइड क्या होता है? देखिए ध्यान से। सन 1971 में
डीवे राइनर, ठीक है, सन 1971 में टियोडाइनर, डीवे राइनर नहीं टियोडाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा होता है, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। ठीक है, विरोइड क्या होते हैं? विरोइड जो है वायरस से भी छोटे होते हैं। सन 1971 में टियोडाइनर ने एक ऐसा संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा होता है तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। विराइडो में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। विराइडो में आरएनए और प्रोटीन आवरण का क्या होता है? अभाव होता है, जो वायरस में पाए जाते हैं। विराइडो में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण के जो वायरस पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए यह विरोइड के नाम से जाने जाते हैं। विरोइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। विरोइड के आरएनए का आणविक भाग क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो 1971 में टियोडाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटे होते हैं, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। विराइडो में आरएनए और प्रोटीन आवरण वायरस में पाए जाते हैं, उनका अभाव होता है। जो वायरस में आरएनए प्रोटीन आवरण पाया जाता है वो विराइड में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह विराइडो के नाम से जाना जाता है। विराइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइकेन के बारे में। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। ठीक है, तो शैवाल और कवक दोनों परस्पर रूप से साथ साथ रहते हैं, जिसे लाइकेन कहा जाता है। तो लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश कहा जाता है तथा कवक के घटक को कवकांश कहते हैं, माइकोबायंट कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। तो जो शैवालांश होते हैं वे स्वपोषी होते हैं क्योंकि हरे होते हैं, जबकि जो माइकोबायंट अर्थात कवकांश होते हैं वे परपोषी होते हैं। यह केवल पोषक तत्वों को खींचते हैं जमीन से। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है और खनिज एवं जल अवशोषण करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शैवाल जो है वह कवक के लिए भोजन निर्माण करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें दो विभिन्न जीव हैं। ठीक है, तो अगर प्रकृति में आप लाइकेन को देखेंगे तो यह अंदाजा लगाना बहुत कठिन होता है कि यह दो जीवों से मिलकर बना है। इसमें दो जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। ठीक है, लाइकेन जो हैं वे प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं उगेंगे। अगर लाइकेन कहीं पाए जा रहे हैं इसका मतलब वहाँ प्रदूषण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा लाइकेन के बारे में कि लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। ठीक है, तो लाइकेन में क्या क्या होता है? शैवाल और कवक होता है जो साथ साथ रहते हैं। शैवाल घटक को शैवालांश और कवक के घटक को कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी और परपोषी होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय तथा खनिज या जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।